गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धारामापी के चैप्टर में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और यह इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर लाइट से स्टार्ट करेंगे जिसमें रे ऑप्टिक्स होगा और उसको जो है नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक चल कुंडली धारामापी में 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में विक्षेप 30 डिग्री का होता है। लटके तार की मरोड़ दृढ़ता C ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? C∅ होगा और विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? NIAB होगा। यह पीछे आप लोग नोट्स में देख सकते हैं। अब यहाँ हमको मरोड़ दृढ़ता C निकालना है तो C = NIAB/φ। क्योंकि फाई क्या है? 30 डिग्री है तो इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे जो π/6 होगा। दिए गए पैरामीटर्स का मान रखेंगे। तो N है 1000 टर्न, ठीक। I है देखिए यहाँ पे 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको 10 मिली एम्पियर को जब हम बदलेंगे 10 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻²। उसके बाद A है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और B देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻² टेस्ला। तो इस तरह से यह 2 × 10⁻² रखा गया, नीचे π/6 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24। पाई का मान रखेंगे 3.14 × 10⁻⁵। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7.6 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक। तो इस तरह से हम C का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आइए एक और दूसरा क्वेश्चन। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 8 × 10⁻15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 सेकंड में ये लगाता है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण M = IA होगा। तो I यहाँ पे ये देखिए ये होगा EV/2πr × πr², ठीक। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं E/2πr/V, या सिंपल हम I = Q/T भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि दूरी बटा चाल हो गया तो यह समय यानी आवर्तकाल हो गया T, और 1 बटा आवर्तकाल हो जाता है N के बराबर, आवृत्ति के बराबर। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2πr/V। चूँकि ये सूत्र पढ़ाया गया था इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं E/T × πr², ठीक। तो यहाँ पे 1/T हो गया N आवृत्ति × πr²। मान रखेंगे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। N का मान देखिए 8 × 10⁻15 यानी 8 × 10⁻15 2 सेकंड में है तो 2 से भाग देंगे तो पर सेकंड का निकलेगा। पाई का मान रखा गया, R है 0.50 एंगस्ट्रॉम, तो 0.50 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 6.4 × 10⁻⁻4 × 3.14 × 0.25 इसका स्क्वायर होगा × 10⁻20। तो ये हो जाएगा 5.0 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लीजिए, यह है 5.0 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इस तरह से इसको लैंडस्केप कर लेंगे, आप रोटेशन ऑफ कर लेंगे तो लैंडस्केप में करने पर वीडियो साफ दिखेगा। तो एक दंड चुंबक तीसरा जिसका चुंबकीय आघूर्ण M 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है 0.36 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इस क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? τ = mb sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे M क्या है? 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। B क्या है? 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग ये पहचानना सीखिए प्रैक्टिस से कि दिया क्या है। जब दिया रहेगा ये पता चलेगा तब आप सूत्र का उपयोग करेंगे और उस सूत्र में मान रख के तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बहुत से क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं,
चुंबकीय क्षेत्र दिया है तो चुंबकीय आघूर्ण ले रहे हैं, तो इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको पहले जो दिया है उसको लिख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे m इजिकल टू क्या दिया है, 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर, b है 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, थीटा 30 डिग्री मान रख देंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये 200 गुणे 0.36 इंटू साइन 30, और यह हो जाएगा 2 गुणे 36, क्योंकि यहाँ पे 200 का उपयोग कर लिया गया, गुणे 1/2 साइन 30 का मान, तो ये हो जाएगा 36 न्यूटन मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा पर। और इस पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 20 किलो ओम है, एक बहुत बड़े प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब इसे 110 वोल्ट की लाइन से लगाया जाता है तो यह 5 वोल्ट पड़ता है। R की गणना कीजिए। तो R की गणना करने के लिए हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करते हैं, IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस जी। ठीक, यहाँ पे G यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध चूँकि दिया हुआ है 20 किलो ओम। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 20 इंटू 10⁻3, हम इसको ओम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओम छूट गया है। जब इसे 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो 5 वोल्ट पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे जो धारा होगी वह 5/20 गुणे 10⁻3 हम लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R से, चूँकि V ये पड़ता है, 5 वोल्ट पड़ता है, और 20 गुणे 10⁻3 ओम इसका प्रतिरोध है। और यही बराबर हो जाएगा यहाँ पे 110 वोल्ट, 110 अपॉन R प्लस 20 इंटू 10⁻3, इस सूत्र से IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस जी। तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको 20 को 5 से काटा गया है, 1/4 इंटू 10⁻3 हो गया, और यहाँ पे 110 अपॉन R प्लस 20 इंटू 3, तिरिया गुणा करेंगे तो R प्लस 20 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 110 का 4 से गुणा होगा, तो 440 गुणे 10⁻3, और सॉल्व कर लेंगे तो 440 माइनस 20 गुणे 10⁻3, तो ये हो जाएगा 420 इंटू 10⁻3 ओम या 420 किलो ओम। तो यह प्रतिरोध R का मान है। ठीक, और इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। यानी मैक्सिमम इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है। इस धारामापी की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा। यानी कि हमको 120 वोल्ट नापना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस जी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। IG है 25 मिली एम्पियर, तो 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। V है 120 वोल्ट हमको नापना है, और इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। तो मान रखेंगे तो 25 गुणे 10⁻³ इक्वल टू 120 अपॉन R प्लस 100। तो 25 इंटू 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 1000 इक्वल टू 120 अपॉन R प्लस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम तिरिया गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए 25 1000 से काटा गया है, तो ये हो गया 1/40, और यह 120 अपॉन R प्लस 100। तिरिया गुणा करेंगे तो R प्लस 100 इक्वल टू 120 इंटू 40 4800, 100 को माइनस कर देंगे इधर ला के, तो ये जाएगा 4700 ओम। तो 4700 ओम या 4700 ओम प्रतिरोध हमको इसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ठीक है, तो यही परिवर्तन इसमें करना होगा, जिससे कि हम इस धारामापी को वोल्टमीटर में बदल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको ध्यान से सुनिए और इनको आपको करना है। हिंट दिया गया है, एक चुंबकीय द्विध्रुव को 6 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए 1.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर का बलयुग्म लगाने की आवश्यकता होती है। तो द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आंसर दिया है, इसको आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और वैल्यू रख के मान निकालेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर आना चाहिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, देखिए यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है, 2.1 इंटू 10⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉन दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो
आप इसको b = μ0/4π2m/r³ इसका प्रयोग करिएगा। और भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि पढ़ाया गया है, और इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 4.2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन एक और छोटा सा है। 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम है। जब इसमें 5 वोल्ट विभवांतर है तो पूरे स्केल का विक्षेप देता है। 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा। इसका मान आएगा 720 ओम श्रेणी क्रम में। तो इसको आप लोग करिएगा जैसे कि ऊपर क्वेश्चन कराया गया है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पेपर शुरू करेंगे, जिसमें पहला रे ऑप्टिक्स है, जिसको आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। इसको आप पहले से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि इसको पढ़ाने और समझाने में आसानी हो सके। तो मेन कुछ उसके रे डायग्राम और उसके फार्मूले, यह सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर। धन्यवाद।